केवट ने राम को गिरने से बचाया, नाव पे बिठाया, चली नाव। जब नाव चली तो डगमग डगमग डोलने लग गई। राम जी बोले भैया तैरना आता नहीं है, धीरे धीरे नाव चलाना। केवट बोले सरकार मेरा हाथ पकड़ लो, डरने की कोई बात नहीं है। केवट तुम क्यों नहीं पकड़ते राम का हाथ? केवट बोला प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो आपका हाथ मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन आपने यदि मेरा हाथ पकड़ लिया तो प्रभु आप कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। आप मेरा हाथ पकड़ लो, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। केवट राम के हाथ को पकड़ता नहीं है, बल्कि राम से कहता है आप पकड़ लो। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी मत पकड़ना भगवान को। सदा भगवान से कहना कि प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ता, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हो, आपको पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए हमारा हाथ आप पकड़ लो। इसलिए दर्शन करने की एक विधा है। आपको पता है भगवान का दर्शन कैसे किया जाता है? आप बिहारी जी के मंदिर जाते हो ना, कैसे दर्शन करते हो? मंदिरों में जाके कैसे दर्शन किया जाता है? आप लोग गए, अपनी लिस्ट विस्ट पढ़ी, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए बिहारी जी, काम नहीं हो रहा है, सब हो जाए, ये सब ऐसा आए, मांग मूंग के चले आए। आप कोई जो भक्त होगा वो समझेगा भाव को। आजकल लोगों के अंदर भाव ही तो नहीं है। क्यों? किस चीज की कमी है? भाव की। आजकल लोगों के अंदर भाव नहीं है। बेटा हो गया मोबाइल का काम, सुनो मैया ओ सरकार, काहे तुम वहां वीडियो किसकी बना रहे हो? पड़ोसन की वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ, आए यहां कजा सुनने, वीडियो वहां की बना रहे हैं। भैया आप बैठ जाओ, प्रभु बैठो। सुनो, मंदिर जाके कैसे दर्शन करना चाहिए भगवान का? मैया आप बताओ भैया कैसे दर्शन करते हैं? ऐसे देखो, आप लोग सत्संग करते नहीं हैं, इसलिए बातें पता नहीं। जब भी मंदिर जाओ तो ऐसे दर्शन किया जाता है, ऐसे हाथ उठा के ऐसे करो एक बार, ऐसे नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। जैसे छोटा बच्चा आपकी गोद में आने के लिए हाथ बढ़ाता, कैसे बढ़ाता वैसे बढ़ाओ, ऐसे। क्या मतलब है इसके? इसके पीछे का भाव, मैया बहुत बड़ी आलसी हो मेरी माँ, नहीं आ रहा तुमसे, नाटक ना करो। भाव ही नहीं है तो आएगा क्या? छोरा ऐसे कर ले लाला, क्या मतलब हुआ इसका? जब भी मंदिर जाओ तो भगवान के आगे ऐसे हाथ करना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का भाव ये है कि हे प्रभु
अच्छा, छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता तो वो कैसे करता है? छोटा बच्चा भी अपने दोनों हाथ आपकी ओर बढ़ाता है और बस वो बच्चा मानो हाथ उठा के बोलता, मैंने तो काम कर लिया हाथ बढ़ाने का, अब तुम बढ़ो हमारी ओर, हमें गोद में उठाओ। ऐसे भगवान के सामने जाकर छोटे से बच्चे की तरह, प्रभु हम आपके हैं, हमने हाथ बढ़ा दिए हैं, अब हमको आप स्वीकार कीजिए, हमको आप, हमें आप। इसलिए मंदिर जाओ तो प्रेम से ऐसे दर्शन, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम आपके हैं, हे करुणा निधान आप हमारे हैं, हे पतित पावन हम पर कृपा कीजिए, हे नाथ हम पर दया कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए हाथों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे हाथों को बढ़ाकर फिर प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए, स्त्रियों को घुटने जमीन में रखकर और माथे को जमीन पर रखकर प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को साष्टांग करना चाहिए और महिलाओं को घुटनों के साथ मस्तक को जमीन पर रखना चाहिए। इस तरह प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल भाव है ही नहीं। मंदिर जा तो रहे हैं, अब ये हाथ उठाने के पीछे का भाव ही नहीं है। भाव होए तो चीजें बने, बस जाते हैं आजकल लोग मांग के चले आते हैं। ना तो आंखों में आंसू होते हैं, ना तो कोई प्रेम होता है, ना तो आप भगवान से कोई बातें करते हैं। आप में से बहुत लोग दर्शन तो करते हैं भगवान जी का, लेकिन वो ये सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति मानते हो ना तो जाओ ही मत। बिहारी जी कोई पत्थर की शिला नहीं, साक्षात भगवान है वो। जगन्नाथ जी साक्षात हैं भगवान। में जब तक साक्षात का भाव नहीं होगा तब तक दर्शन का कोई अर्थ ही नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए केवट ने अपने हाथ बढ़ाए कि प्रभु आप पकड़ लो। इसलिए कहता हूं आप भगवान की ओर बढ़ो। जब आप भगवान की ओर बढ़ेंगे, सुदामा जब द्वारिका की ओर बढ़े तब भगवान ने द्वारिका पहुंचाया और मिले और सब कुछ दिया। सुदामा बढ़ते ना तो क्या मिलता। इसलिए आपको बढ़ना पड़ेगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा, भगवान कहते हैं। चलो पहले आप। इसलिए आप लोग जब 2 कदम चलते हैं, जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं तो आप कुछ कदम आए भगवान के लिए तो कुछ कदम भगवान आएंगे। मैं तो आया 2 कदम, तुम भी बढ़ाइए। जरा तुम भी अपने कदम बढ़ाओ तो भगवान भी बढ़ाएंगे। और सुनो, सुदामा चलकर आए थे और श्री कृष्ण दौड़ करके आए। सुदामा चलकर आए और श्री कृष्ण, ये अंतर है। भक्त चलकर जब जाता है तो भगवान दौड़ करके आते हैं, लेकिन चलकर तो आपको कुछ कदम जाने होंगे। अब आप चलो ना, कुछ करो ना तो नहीं काम बनेगा। इसलिए कहता हूं भगवान से जुड़े रहो। भागवत जी अभी 18 तारीख को यहां भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। हाँ मैया सुन लो क्या कह रही है मैया, बेटा सुन लो मैया क्या कह रही हैं। अभी बैठो, अभी मिलेंगे आपसे। बैठो मेरी माँ, अभी मिलेंगे। भगवान के लिए जब सुदामा जी आए तो भगवान दौड़े। आपको क्या लगता है जब आप सुदामा जी के बारे में सुनते हो तो भगवान देखते हैं कि मेरी कथा कौन सुन रहा है। जब भागवत कथा होती है ना
तो भागवत कथा जब होती है तो भगवान देखते हैं कि मेरी कथा कौन सुन रहा है, मेरी कथा कौन किस भाव से सुन रहा है। और जो भक्त मेरी कथा को जिस भाव से सुनेगा, जो मेरी कथा सुनेगा, तो मैं भी उसकी व्यथा को सुनूंगा। इसलिए आप लोग भागवत जरूर सुना करो। अभी 18 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए भागवत जी के पोथी पाठ कराओ। आप भागवत जी घर पे कराते हो ना, तो लाखों का खर्चा हो सकता है। इसलिए वृंदावन धाम में पोथी पाठ आप कराते हो तो पुण्य वही मिलता है और खर्चा बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए आप अपनी माता के लिए, पिता के नाम से, ये श्राद्ध पक्ष लग रहा है 18 तारीख से, आप अपने माता को, पिता को, दादा को, दादी को, स्वर्गीय दादा दादी या जीवित हैं माता पिता, स्वर्गीय दादा दादी, जो भी जैसे हैं, जीते हैं या स्वर्गीय हैं, आप उनके जीते जी भी भागवत सुनाओ। माँ बाप जब ना होंगे तब तो आप जो करना है करोगे ही, पर जब तक वो जिंदा है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को जीते जी तीर्थ यात्रा कराई। मरने के बाद तो देखो फिर सारी औपचारिकताएं होती ही होती हैं, लेकिन आजकल वो औपचारिकताएं भी कुछ लोग नहीं करते। इसलिए मरने के बाद आप अपने माँ बाप को, दादा दादी को भागवत जी की पोथी पाठ सुनवा दो, पर जीते जी भागवत सुनो। जीते जी कुछ कार्य कर लो, अच्छा है। भागवत की कथा 18,000 श्लोक जब आपके संकल्प से यहाँ ब्राह्मण देवताओं के द्वारा पाठ होता है, गौरी गोपाल में विधि विधान से आपका पाठ होता है, और उसका फल हजारों लोगों ने आज तक पोथी पाठ कराया, और हजारों लोगों ने कहा कि हमारे पाठ के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जीवन में तरक्की हुई, खूब धन धान्य की वृद्धि हुई। भागवत सुनने से धन धान्य बढ़ता है, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान है। लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप है भागवत जी। तो जब भागवत सुनोगे तो लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही, पितरों की सदगति तो होगी, पितृ दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। पितृ दोष से मुक्त होने के लिए भागवत सुनो, धन धान्य की वृद्धि के लिए, और जीवन में आने वाला सारा कष्ट भागवत जी से दूर होता है। भागवत जी एक प्रकार की सुरक्षा कवच के रूप में काम करती हैं। इसलिए आप जरूर भागवत जी के पोथी पाठ इस श्राद्ध पक्ष में करके पुण्य के भागीदार जरूर बने। अभी 12 तारीख से बुराड़ी दिल्ली कथा, राम कथा 5 दिन के लिए हम आ रहे हैं। तो आप दिल्ली वासी प्रेम पूर्वक इस बुराड़ी में आकर कथा की गंगा में 12 तारीख से आप डुबकी लगाएं। 28, 29, 30 3 दिन के लिए हम मुंबई आ रहे हैं। तो मुंबई की पावन धरती पे आप सभी लोग 3 दिन के लिए बाला साहब ठाकरे मैदान है जो दिल्ली मुंबई में, उस मुंबई के उस प्रांगण में कथा होगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं। समस्तीपुर बिहार अगले महीने अगस्त सितंबर में, अक्टूबर में 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर कथा समस्तीपुर में है, बिहार में। आप जरूर इस कथा से जुड़ें। आप सभी इन कथाओं से जुड़कर जो जहां पास पड़ जाए वहां आके सुने, वरना वृंदावन में तो आप आए। जब भी 18 तारीख से कथा है, आप प्रेम से सुने। प्रिय भक्तों,
आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप कथा टीवी पर सुन पाएं तो अच्छा, वरना मोबाइल पर सुना करें। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे ना तो चैनल खुलकर आएगा। आज पूरे विश्व में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार है, जहां 1,47,00,000 लोग एक साथ जुड़े हैं। 1,47,00,000। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं और आप भी इस परिवार का अभिन्न अंग बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में आप आते हो, यहाँ की सेवाएं देखते हो और सारी दुनिया आज इन सेवाओं को, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखकर प्रभावित है और दुनिया देखकर सीख रही है। केवट ने राम जी को पार लगाया। जब पार लगाए तो राम जी ने केवट को क्या दिया? अंगूठी। केवट ने कहा कि सरकार मुझे ना चाहिए, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़ियो। राम जी बोले क्यों नहीं ले रहे हो? केवट बोले सरकार हम भी केवट, आप भी केवट। राम जी बोले हम क्षत्रिय हैं, केवट नहीं। केवट बोला नहीं, आप भी केवट। क्यों? मैं आपको गंगा से पार लगाता हूं और आप तो सबको भव सागर से पार लगाते हैं। पार लगाने का काम हमारा भी है और पार लगाने का काम आपका भी है। तो आप भी केवट हुए, हम भी केवट हुए। जब आप हमारे घाट आए तो हमने आपको पार लगाया, मरकर जब हम आपके घाट आए तो हमें पार लगा देना, यही उतराई है। और ना उतराई कछु और ना चाहिए सरकार। राम के चरणों में केवट गिर पड़े। राम जी ने उस केवट को हृदय से लगाया, छाती से लगाया। देखो, राम के अंदर कोई ऊंच नीच जात पात नहीं। राम सबको गले लगाते हैं, राम सबको स्वीकार करते हैं। और आज लोगों के अंदर पता है, इंसानों के प्रति ईर्ष्या है। आज लोग पत्थर की पूजा तो करता है लेकिन इंसानों से नफरत करता है ना? पड़ोसियों से जलन की भावना रखेगा, पड़ोसियों के घर का दीपक बुझाने की कोशिश करेगा और पत्थर के आगे दीपक जलाने की कोशिश करेगा। ये समाज में हो रहा है। हाँ, अरे दीपक जलाना है तो जानते हो सबसे बड़ा दीपक क्या है? कौन सा दीपक जलाओ? हाँ? सबसे बड़ा दीपक है कि आपकी वजह से किसी की होठों में मुस्कान हो, प्रसन्नता हो। दीपक जलाना ही है तो आओ एक दूसरे को खुश करने का, प्रसन्नता का दीपक जलाने का संकल्प लेते हैं। कोशिश करें कि हमसे कभी किसी का दिल ना दुखे। यदि हमने आपको बेवजह परेशान किया और मेरे वजह से आप रो पड़े, मैंने आपको इतना सताया कि आप रो पड़े, तो बताओ आप रोए तो आंखों से क्या निकला? आंसू। और आंसू मतलब पानी। तो वो पानी क्या करेगा? दीपक को जलाएगा कि बुझाएगा? हाँ, तो आपके खुशी का जो दिया था वो तो हमने बुझा दिया। आपकी आंखों में हमने आंसू दे दिए। सबसे बड़ा पाप क्या है? बताओ, सबसे बड़ा पाप आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, यही सबसे बड़ा पाप है। आपकी वजह से किसी की आंखों में
आंसू आ गए, यही सबसे बड़ा पाप है। और आपकी वजह से किसी की होंठों पे मुस्कान आ गई, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ये पाप पुण्य की परिभाषा है। सही है। कोशिश करिए कि आप सब प्रकार से किसी से नफरत ना करके एक इंसान बने। ये दास अनिरुद्ध आपको, मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर जाओ ना, मैं ये नहीं कहता कि तुम रोज दीपक जलाओ ना, मैं ये नहीं कहता कि तुम रोज जल चढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसे और मिठाई चढ़ाओ, कुछ भी मत चढ़ाओ। मैं तो कहता हूं मंदिर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन एक काम जरूर करो, मानव जाति की सेवा। अपनी मां को अपनी सेवा से इतना प्रसन्न रखो